राइजिंग पाकिस्तान में अब हम आपको लेकर जाएंगे कराची, शाहरुख नदीम बुक ट्यूबर के पास। पिछले हफ्ते जो हमारा सेगमेंट हुआ था बुक रिव्यू का, वो बहुत ज़बरदस्त था। उसकी बहुत अच्छी सजेशंस भी हैं। सजेशंस में जो आई वो ये कि जी हफ्ते में एक किताब काफ़ी नहीं है, हमें 2 दफ़ा ये सेगमेंट प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए और 2 बार आपको रिकमेंडेशन चाहिए। अच्छा, एक तो पढ़ लें भाई, हम तो इसी पे खुश होंगे कि आप हफ्ते में एक किताब पढ़ लें। लेकिन चलें, आपकी ख्वाहिश है तो हमने शाहरुख से कहा है, हो सकता है अगले हफ्ते से वो 2 किताबें आपको रिव्यू में लेके आए। लेकिन अभी चल के देखते हैं कि आज अंग्रेज़ी की या किसी और ज़बान की या उर्दू की कौन सी किताबें वो रिकमेंड कर रहे हैं। ओवर टू शाहरुख। जी, बहुत शुक्रिया तौसीक एंड सबीन। पहले तो जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था उसका फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव और इंकरेजिंग आया है। इनफैक्ट लोगों ने इस सेगमेंट को बहुत ज्यादा पसंद किया है। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ पीटीवी एंड राइजिंग पाकिस्तान। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अपने पाकिस्तानियों के साथ किताबों में छुपा हुआ विजडम, नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयर करने का मौका मिल रहा है। आज भी दोस्तों आपके साथ 2 बेहतरीन किताबों के रिव्यू के साथ हाजिर हूं। कभी कभी कुछ ऑथर्स कुछ ऐसी किताबें लिख बैठते हैं जो उनको शोहरत की उन बुलंदियों पर ले जाती हैं जिनका शायद उन्होंने खुद भी कभी गुमान नहीं किया था। ऐसी ही एक किताब ने ब्राजीलियन ऑथर पौलो कोएलो को लिटरेचर की दुनिया का सुपरस्टार बना दिया था। इस बुक का नाम है द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट एक ऐसी किताब है जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगियों पर बहुत ही गहरा असर डाला है। यही वजह है कि इस किताब को दर्जनों जबानों में ट्रांसलेट भी किया जा चुका है। खूबसूरती इस बुक की यह है कि चाहे आप बच्चे हैं, जवान या बुजुर्ग, ये किताब आप सब लोगों के लिए रेलेवेंट है। आप लोग सब इसको पढ़ के भरपूर तरीके से इंस्पायर हो सकते हैं। आई डोंट वांट टू गिव यू एनी स्पॉयलर्स, लेकिन अगर इसकी कहानी पर नजर डालें तो ये कहानी एक लड़के की जिसका नाम है सेंटियागो। सेंटियागो साहब जो हैं उनको एक शहर से दूसरे शहर घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। लिहाजा वो अपने फादर को, अपने वालिद साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बकरियां ले दें, मैं उनको चिराता हुआ अपना शौक भी पूरा कर लूंगा। एक दिन वो एक चर्च के बाहर सोया हुआ होता है और उसको ख्वाब आता है कि एहराम मिस्र, जिसको अंग्रेजी में पिरामिड्स कहते हैं, वहां पर एक खजाना दफन है। सेंटियागो उस खजाने की खोज में निकल पड़ता है। इस सफर के दौरान जिन जिन मुश्किलात का वो सामना करता है, यही इस नॉवल की हाइलाइट्स हैं। और इस किताब की जो एंडिंग है वो तो रीडर्स के होश ही उड़ा देती है। दैट आई वोंट रिवील। पौलो कोएल्हो की राइटिंग इतनी पावरफुल है कि आपको हर पैराग्राफ में भरपूर सीखने को मिलता है। यही वजह है कि जो लोग भी द अल्केमिस्ट को पढ़ते हैं वो बहुत ही मोटिवेटेड फील करते हैं। इसकी कुछ लाइनें बहुत मशहूर हो चुकी हैं ग्लोबली, जैसे कि वो इस किताब में लिखता है, When you want something from all your heart, the whole universe conspires in helping you to achieve it. इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने की साजिश में लग जाती है। क्या ही खूबसूरत बात है। एक और स्टेटमेंट जो इस किताब में मेरी फेवरेट है, इट गोज लाइक दिस, देयर इज ओनली वन थिंग विच मेक्स अ ड्रीम इम्पॉसिबल टू अचीव, एंड दैट इज फियर ऑफ फेलियर। यानी कि नाकामी के डर से हम अपने ख्वाबों के पीछे भागने से रुक जाते हैं। शायद जब आप भी अल्केमिस्ट पढ़ें तो आपको भी आपकी जिंदगी का खजाना मिल जाए। अजीज जानेमन, जिस तरह द अल्केमिस्ट एक लेजेंडरी किताब है, इसी तरह उर्दू लिटरेचर में एक और बेहतरीन किताब है जिसका नाम है राजा गिद्ध। मेरे हिसाब से अगर उर्दू अदब की टॉप 10 किताबों की लिस्ट बनाई जाए तो राजा गिद्ध उस लिस्ट का हिस्सा जरूर होगी। बानो कुत्सिया मैडम का शाहकार है राजा गिद्ध। इस किताब की कहानी स्टार्ट होती है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उनके प्रोफेसर हैं। क्लास में एक अनयूजुअल और अजीबो गरीब सवाल जेरे बहस है। सवाल यह है, इंसान की दीवानगी की असल वजह क्या है? यानी कि वो क्या वजूहात हैं, वो क्या असबाब हैं जो इंसान को इंसानियत की हदों से दूर ले जाते हैं और वो एक मेयारी इंसान होने की बजाय इखलाक और आदाब से गिरता चला जाता है। राजा गिद्ध की पूरी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। बिलाखिर उस क्लास के स्टूडेंट्स को जवाब ये मिलता है कि जब इंसान हलाल और हराम की तमीज भूल जाता है तो वो पसपा होना शुरू हो जाता है। ये जो हलाल और हराम का फलसफा है, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है। हमारी बातचीत में, हमारे पहनने ओढ़ने में, हमारे काम में, हमारे वक्त में और हमारी सोच में। इस किताब के मुताबिक ये इतना बुनियादी, इतना कलीदी, इतना पावरफुल, इतना इंडिस्पेंसिबल कॉन्सेप्ट है कि ये ना सिर्फ इंसान की जिंदगी
बल्कि ये बेराह रवी उसके आने वाली नस्लों पर भी असर अंदाज होती है। जबकि इसके बरक्स, अगर यही जुनून इंसान हलाल कामों में, पॉजिटिव चीजों में लगा दे, तो वो इखलाक की बुलंदियों को छू जाता है। राजा गिद्ध वाकई में एक ऐसी किताब है जो हमें हमारी जिंदगियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। शाहरुख नदीम बुक ट्यूबर हमें ज्वाइन किया था इन्होंने कराची से ऑनलाइन। दोनों किताबें बहुत ही दिलचस्प हैं और मुझे पुरानी यादें मेरी भी ताज़ा हो गई। राजा गिद्ध मैंने पढ़ी थी मैट्रिक की छुट्टियों में और अल्केमिस्ट तो खैर बाद में पढ़ी थी, लेकिन दोनों किताबों ने बहुत गहरा असर छोड़ा और वाकई बहुत अच्छी रिकमेंडेशन शाहरुख लेके आते हैं। एग्जैक्टली और जिस तरह से उन्होंने रिव्यू दिया बुक्स का, मेरे ख्याल में आपकी अटेंशन को एक्चुअली ग्रैब करना शाहरुख अच्छे से जानते हैं और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अभी इस वक्त जितने लोग थे आपस में सब बातें भूल गए हमारे स्टूडियोज़ में भी, और सब जो है वो शाहरुख को ही सुन रहे थे। तो आई एम श्योर कि जो ऑडियंस भी हमें देख रहे हैं जिनको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, वो इसके बाद इन बुक्स को ज़रूर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे हम मोहम्मद अशफाक से, जो कि बहुत ज़बरदस्त कैलीग्राफी करते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं, इज़ अ स्कल्पचर, पेंट करते हैं, हरिपुर से तशरीफ़ लाए हैं। इनसे गपशप होगी, रहिए हमारे साथ।